ईश्वर हिंदी 1 to 1 पर अभी देखते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को मान लेना, ये कहना चाहते हैं इंग्लिश में, और वो भी बिना किसी प्रमाण के। आपके पास कोई अ, पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने किसी चीज़ को मान लिया, तो ऐसे में आप अज़्यूम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब अज़्यूम के साथ दैट का इस्तेमाल होता है, और हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगर पुष्टि है तो अज़्यूम नहीं होगा, अगर कॉन्फर्मेशन है तो फिर अज़्यूम नहीं होगा। कॉन्फर्मेशन एंड अज़्यूम डोंट गो हैंड इन हैंड, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने मान लिया कि वह आ जाएगा। आई अज्यूम्ड, मैंने मान लिया, अज्यूम करने का काम हो चुका है। आई अज्यूम्ड कि दैट वह आ जाएगा। अब ये यहाँ पर फ्यूचर का सेंस आ रहा है, तो हम कहेंगे ही विल कम, और ये गलत हो जाएगा। फिर कैसे गलत हो जाएगा? हमने सेंटेंस की शुरुआत में पास्ट से पहला सेंटेंस लिखा, पहला क्लॉज लिखा, सॉरी, और दूसरा क्लॉज फ्यूचर का। पास्ट और फ्यूचर एक साथ नहीं आते हैं, और जब कभी भी ऐसा आपको कहना हो तो आप फ्यूचर वाले क्लॉज में विल के बजाय वुड का इस्तेमाल कीजिए। आई अज्यूम्ड दैट ही वुड कम। आई अज्यूम्ड दैट ही वुड कम। कुछ और एग्जांपल्स। ऐसा मान लेना गलत हो सकता है। इट कैन बी रॉन्ग टू अज्यूम दिस। इट कैन बी रॉन्ग टू अज्यूम दिस। उसने बिना सोचे मान लिया। ही अज्यूम्ड विदाउट थिंकिंग। ही अज्यूम्ड विदाउट थिंकिंग। तुमने ऐसा क्यों मान लिया? इसका ट्रांसलेशन आप डालिए कमेंट्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।